हेलो एंड नमस्ते एवरीबॉडी। मैं हूं भावना और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करना चाहती हूं इन योर पॉडकास्ट आपकी भावना। आइए मिलते हैं और सुनते हैं अनअडल्टरेटेड कॉन्वर्सेशन, अनफिल्टर्ड जोक्स ओनली ऑन आपकी भावना विद आवर नेक्स्ट गेस्ट सौम्या पावा। सौम्या, अभी ना ये बताओ कि इस हफ्ते की सबसे आंटी मोमेंट क्या थी तुम्हारी? मेरी आंटी मोमेंट्स रोज ही होती है। इस हफ्ते की क्या है यार, मैं आंटी हूँ, मैं जो तुम 36 इयर्स की हूँ। मेरी शादी को 9 साल हो जाएंगे अगस्त में। आई ओके फील लाइक एन आंटी। आई ट्राई सो हार्ड टू फाइट दैट इमेज विच इज ऑल्सो सो बैड कि हमने आंटियों को भी स्टीरियोटाइप कर दिया है हाँ, कि हम correct, उसको फाइट करते हैं कि हमें correct. यहाँ पे मत फिट कर देना। I'm glad you said that on that question. I'm so glad. So many aunties are so progressive, honestly. Of course. They're the driving factors of my life. My Mhm. nani, my mom, like strong women. If you Mhm. see them, you'll call them auntie, but they've not treated me like an auntie. They've not treated people around them like aunties. So That was a trick question. it was a trick question. I passed. Yes. I didn't say Flying anything. colors. Yeah. But I have to say my most auntie moment was today because I don't like doing tane. Tane is one thing which I think is the most aunty thing, that Okay. passive aggressive thing, Uh-huh. where आप अपनी बात बोल दो अगर हम्म। आपको बुरा लग रहा है तो आप ऐसे घुमा घुमा के उस बंदे को बुरा मत फील कराओ। अच्छा। सो टुडे आई वाज फीलिंग अ लिटिल बिट सिक और Mhm. मैं उठी और मैंने अपनी चाय खुद बनाई। हम्म। मैंने चाय पी, मेरी क्लास थी उर्दू की, मैं उर्दू की क्लास की, उसके बाद मेरे को सिक फील हो रहा था, पर मेरा हस्बैंड चला गया, पता नहीं कहाँ गया। बट व्हेन आई हैड टू ईट लंच एंड आई वाज फीलिंग सिक एंड आई वाज कॉफिंग, कोई नहीं था मेरे को खाना देने के लिए। आई फेल्ट मैड। आई वाज लाइक अगर ये बीमार होता तो मैं यहाँ पे ही होती, मैं कहीं नहीं जाती। हाँ। और मैं इसको बेड में लाके खाना देती कि तुझसे उठा नहीं जा रहा और अब मेरे को चक्कर आ रहे हैं पर मेरे को अपनी रोटी बनानी पड़ेगी जाके। एंड आई वांटेड टू टेक इट आउट ऑन हिम एंड ही केम बैक। और मैंने उसे बोला नहीं कि मेरे को इस बात पे गुस्सा है, तू क्यों गया अगर मैं बीमार थी, या इतनी देर के लिए क्यों गया कि लंच तक वापस नहीं आया। और वापस वापस आके पता है उसने मुझे क्या बोला है 2 बजे आके, तूने बस अपने लिए रोटी बनाई है। Oh no! Oh no! And I turned into an auntie. I was I'm so sure. passive aggressive with him. मैंने ना उसे बोला मुझे क्या बुरा लगा, ना मैंने बोला कि मेरी उससे क्या एक्सपेक्टेशन थी। I didn't talk to him. What did you say? I just didn't talk to him. I was giving him cold shoulder. तो अभी तक वो realization नहीं है निशान। होगी। उसे दिख रहा होगा मैं सड़ी हुई हूँ। हाँ, But क्यों नहीं पता चला होगा ना? शायद I don't overestimate his IQ. I don't think that they instantly get कि ये नाराज है या cold shoulder दे रही है। क्यों का नहीं पता। क्यों is the difficult one to crack. And it's so obvious to you. You already know it. I reacted on this like came back at 2:30 after I ate my own lunch. He's like, तूने रोटी बस अपने लिए ही बनाई। So when I do these things, I don't feel proud of myself. I'll be honest. I'd rather that he walk in and be like, today I'm not going to talk to you because you pissed me off, and now you figure out why you pissed me off. Okay, but I was very passive aggressive till the last minute. Yeah. Okay. Now Nishant, you gotta follow up on this and do something. He's like, इसके बाद तू किसी पॉडकास्ट में नहीं जा। मैं ही विलन बन रहा हूँ। हर पॉडकास्ट में से एक विलन निकल रहा है निशान। वो मेरे जोक्स का भी विलन है इसलिए। I joke so much about him. He's the only person. My mom and Nishant are the two people I joke about the most in my jokes. अच्छा। My dad is actually very funny, पर पता नहीं मेरे पास अभी उन पे इतने जोक्स नहीं है। अच्छा। मॉम पे ज्यादा है। मॉम उनका इतना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, मगर वो कई बार बहुत क्रेजी चीजें बोलती हैं तो मैं उन पे करती हूँ। और निशांत इज माई पंचिंग बैग बिकॉज कुछ भी गंदा थॉट आया सबसे पहले इसी को कैरेक्टर बना दो। अगर तुम्हारी लाइफ एक स्टैंड अप कॉमेडी होती, हाँ, तो उसका टाइटल क्या होता? My friends have given it already, which is also controversial, so edit it if you have to. Okay. I think this entire episode is going to be very controversial. Lot of editing. हमने ये पॉडकास्ट बनाई है और विमेन को इंस्पायर करने के लिए। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के ओपिनियन होंगे कि तुम इंस्पायर कर रहे हो या जोक कर रहे हो। Let's stick to that. हाँ, ये मैं कॉमेडियन हूँ तो इस पॉडकास्ट में just think of these things also mostly as jokes. Okay. Yes. But it'll be called Ranty Rona. Because for somebody with privilege, यार I rant a lot, okay? अच्छा। हाँ, about everything. मेरे अंदर बहुत rant है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने jokes में बहुत complaining ना हूँ। मगर जब मैं jokes नहीं कर रही होती, hang out कर रही होती comedians के साथ, तो मैं बहुत rant करती हूँ। उन्होंने कहा कि तेरा ranty रोना बंद कर। तो अब मैं मेरे स्पेशल अगर लाइफ होगी मेरे स्पेशल तो यही मतलब होगा। Also your Netflix special, हाँ? That too, yeah. If they prove it. If they prove it. अच्छा, when was your I am funny?
Yeah, when was that moment? वो My कभी oh my हुआ? funny Your okay your okay कि so अरे मैं funny भी हो सकती हूँ okay. other than ranting. Other than ranting, no, so I have been funny since I was a kid. अच्छा. I'm a very engaging storyteller. हम्म. तो मेरे घर में इफ यू टॉक टू पीपल दे लाइक अरे इसके साथ हैंग आउट करके मजा आता है, क्योंकि वो छोटी सी जो इंसिडेंट हुआ होगा ना सुबह कि पापा ने सब्जी वाले को क्या बोला, वो मैं उसके ऐसे सुना आसपास, सकती हूँ. हाँ. हाँ, मिर्च मसाला तड़का लगा के कि वो वो चटपटा बनता है. हाँ कि अगर 5 लोग सुन रहे तो वो हंसेंगे. अच्छा. तो और मैं झूठ बहुत बोलती थी, आई हैव टू से लाइक अच्छा. व्हेन आई वाज यंग लाइक अ टीनेजर, अर्ली टीनेज, आई यूज्ड टू लाई अ लॉट. किस रीजन से? एंड नो डांट लाई के डर से या नहीं, so पकड़े none जाने of के those डर are से? conventional lies. So I think I was a very ugly teenager. Okay, I was very bad looking when I was young, and I was a tomboy. I was into sports. I was heavily ignored by all the boys around me. Heavily. Okay. They were my bros maybe, but no boy was interested in me till I can tell you 11th standard maybe. ठीक है. और तब क्या हुआ? Few people started showing interest because I think I groomed myself a little bit and क्या ugly duckling से beautiful swan बनते. पर मैं बहुत ज्यादा आउटडोर्स खेलती थी, तो मैं बहुत टैन थी और मेरे बाल कर्ली थे और मेरी मम्मी को कर्ली बाल नहीं संभालने आते, तो मेरे कर्ल्स को कंघी करके ऐसे झाटा बना के फिर उनकी ऐसे चोटियां बना देती थी. लाइक I had lot of allergies जो डायग्नोज नहीं हुई. I used to have so much rashes and allergy. I think I spent looking like that most of my teenage. So मेरे को ना कुछ मेरे साथ सब खेलते थे. I was good at things. People would hang out. I had guy friends and all that, but very heavily ignored. Like जिस टाइप की attention बच्चों को चाहिए होती है, लड़कियों को हाँ. तो उस सेंस में मेरे को ऐसा लगता है, और टीचर्स भी मुझे इग्नोर करती थी. I think I was also an annoying kid because I was not a good student. Annoying kid, really? Yeah, like I was not a, you know, from my university stories, I was not good at paying attention, and I was so unliked by my teachers and friends, like guys who were not paying. तो मैं इतनी unhappy थी कि मैं घर आके अपनी मम्मी को झूठी कहानियां सुनाती थी कि आज मेरी मैम ने मेरे को बोला कि तुम बहुत अच्छी हो, तुमसे ज्यादा स्मार्ट तो कोई नहीं है. कवर अप. हाँ. 15 मिनट की कहानियां और पैरेलल वर्ल्ड बना के. मेरा पैरेलल वर्ल्ड था जिसमें हाँ. सब मुझे बहुत प्यार करते थे. आज मेरे दोस्तों ने बोला कि हम तेरे को, तू घर जाएगी तो फोन करेंगे, कोई मेरे को फोन नहीं करता. और मैं सिर्फ 15 मिनट की कहानियां बना के अपनी मम्मी को रोज सुनाती थी. और मेरी मॉम ऑफ कोर्स सुनती थी. फिर एक दिन उन्होंने पीटीएम में बोला कि नहीं, मैं पीटीएम में जाके उनको बोलूंगी थैंक यू तेरी टीचर को कि उन्होंने तेरे को ऐसे इतने प्यार से रखा. वो टीचर जो मेरे को सबसे ज्यादा मारती थी कि यू नो आपने इसको इतना एनकरेज करा है, शी सो हैप्पी, आपकी क्लास से इतनी खुश है, पता चला घर आके ऐसे फील करती है कि आप उसकी मम्मी की तरह. वो टीचर जो मुझे हेट करती है, तो मम्मी ने बोला मैं पीटीएम आके उनसे बात करूंगी. मैं कहा नहीं, उन्होंने आपको बुलाया ही नहीं है. तो चीजें कहीं मैं करूंगी. और मैं रोना शुरू हो गई. मैं लाइक तू रो क्यों रही है? एंड आई टोल्ड हर कि मैं सारा 6 महीने से झूठ सुना रही हूँ. वो मेरे को रोज मारती है और रोज क्लास के बाहर खड़ा कर दी और मेरे को बैक बेंच में नहीं बैठने देती है. मेरे को नींद आती है. सो आई फील लाइक वो जो है ना, उससे मेरे को बस मसाले लगाने में अब मजा आता है. मेरे को अपनी लाइफ इतनी घटिया लगती थी जब मैं छोटी थी, और उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरी लाइफ बहुत एक्साइटिंग हो गई. उल्टा मेरे आसपास के लोग दिल्ली में ही थे, दिल्ली में ही पढ़ रहे थे. मैं रोज अलग सिटी में होती थी. मैं पोर्चुगल में इंटर्नशिप कर रही थी. मेरा एक्सपोजर वाज सो मच बिगर देन माय फैमिलीज एंड माय फ्रेंड्स. It's an excellent exposure for a 17-year-old. For a 17-year-old, and I knew so much about so many cultures that people had no idea कि क्या बोल रही है. Like किसी को नहीं पता था. 90s का इंडिया वैसे भी आपको पता है, या early 2000s का, कि इतना वेस्टर्न मीडिया भी नहीं था. Correct. ये सारे टीवी शोज और ये सब नहीं थे. Before the .com came in 95 और इंडिया में आते आते और 2000 तक. तो मेरे को लगता है कि मेरे को इतना लिव्ड एक्सपीरियंस था कि फिर मैं ऑलरेडी इतनी कूल हो गई थी कि मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा. मेरी एग्जिस्टिंग स्टोरीज ही बहुत क्रेजी थी. पर उससे पहले you were born storyteller. हाँ, I used to enjoy it, and I think that is how I knew I'm funny. That's nice. Yeah. अच्छा, what is the brownest joke you've ever cracked? Brownest joke? Yeah. I think मेरा brownest joke यही है कि इंडियंस बहुत homophobic है. I have a bit about that. Okay. कि देसी लोग बहुत होमोफोबिक है और हमको इतना डर लगता है कुछ भी ऐसे गे लेस्बियन टाइप बात हो जाए तो. मगर इट्स हिलेरियस कि हमने अपना नेशनल बर्ड चूज करा है पीकॉक. वो सबसे गे बर्ड है. Please explain to our viewers. मैं एक्सप्लेन करूं, आप एडिट कर दोगे. प्लीज कॉमेडी शो में ही करो जोक्स. बट पीकॉक गे है ये सबको पता है क्योंकि वो नाचता है. मतलब यू नो द मैन इज प्रिटियर देन द फीमेल, द मेल इज प्रिटियर देन द फीमेल पीकॉक्स में. द एंड ही हैज मल्टी कलर फेदर्स और वो खोल के वो नाचता है और शो ऑफ करता है अपने कपड़े. उसके नाम में ही कॉक.
ठीक है, एक टॉपिक बताओ मुझे जो तुमने आज तक कभी टच नहीं किया है इन कॉमेडी और कभी करोगी भी नहीं। रिलीजन, भगवान और धर्म। बिकॉज यू आर फ्रॉम इंडिया या फिर इन जनरल यहाँ कनाडा नॉर्थ अमेरिका में जीसस पे जितने मर्जी जोक करवा लो। इज इट? Most people in comedy are, it's very acceptable to do a Christianity joke. They're very tolerant of it. Hindus and Muslims, of course, big no. Yeah. People are very serious about gods Their and things religion, like that. yes. Yeah. They take it too. And sometimes the real skill is in going around the boundary. तो अगर कोई बाउंड्री ही नहीं होगी तो फिर उसको उसमें से स्नीक आउट करने का मजा भी नहीं होगा। तो मेरे को इसलिए भी अच्छा लगता है कि अगर कभी कोई बात बोलनी भी है तो उसको उस बाउंड्री में रह के बोलना इज अ गुड चैलेंज टू हैव फॉर योर ब्रेन। आई एब्सोल्युटली एग्री टू दैट। और आपने मुझे इस बात पे मेरे एक मेंटोर की याद दिलाई फ्रॉम पुणे, और वो यही कहते थे कि क्रिएटिविटी कैन नॉट ओरिजिनेट व्हेन इट्स सेट फ्री। क्रिएटिविटी तभी निकलती है जब उसको बाउंड्रीज दी जाती हैं। आई रिमेम्बर माय मेंटोर अभिराज and I was doing a teachers training program back then, और वो हमारे मेंटोर थे पूरे ग्रुप के, and he said it then कि जब तक बाउंड्री नहीं होगी तो क्रिएटिविटी कैसे निकलेगी। and that time he implied कि how creatively you teach. Yeah. So उनकी वो कही हुई बात और आपने जब ये कही, it remained with me, and when you said it resonated. Yeah. Again. No, I agree. I feel like rules are good in the sense that utopian world बोलते हैं ऐसे, the word is utopian, ideal world में कोई restriction नहीं होगी, freedom of speech बाउंडलेस होगी, कोई कुछ भी कर सकता होगा, और कोई गवर्नमेंट और कोई बॉडी और कोई रिलीजियस ग्रुप आपको रेगुलेट नहीं करता होगा। बट ऑल्सो वो वर्ल्ड जितना यूटोपियन होगा उतना ही डिस्टोपियन भी होगा, बिकॉज इंसान जो है वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है इंसान के साथ। जब बाउंड्रीज नहीं है, सोशल मीडिया पे बाउंड्रीज कम है, कितना हेट है। एब्सोल्युटली। हम रेडी नहीं है। हम लोग कबीलों में रहते थे, ठीक है, हम 50-50 के ग्रुप में रहते थे, एक जैसे लोग, एक जैसे जीन पूल के लोग, एक जैसे एटमॉस्फेयर में रहते थे, सबकी एक जैसी सी सोच हो जाती थी, सबका एक ही गोल होता था कि इस कबीले के 10 बच्चों को बड़ा करना है, खाना देना है, अपना लैंड बचाना है, इस 10 जानवरों को बचाना है। आप इतने छोटे ग्रुप्स में बड़े, आपके जेनेटिक मेकअप है ना, और अब आप चाहते हो कि दुनिया के करोड़ों लोग जो आपसे अलग बड़े हुए हैं, आपसे अलग घरों में रहते हैं, आपसे अलग हवा पानी में है, उनकी सोच पे आप कमेंट कर सको और आपकी सोच पे वो कमेंट कर सको। तो वो बाउंड्री हटी तो मैडनेस हो गई है, राइट? तो वो बाउंड्री कई बार अच्छी ही है, बिकॉज सैनिटी के लिए हम उतना ही अब्सॉर्ब कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर people who are creative and more open than the somebody who like to stay in a mold and like to have a event free life. Because जब आप मोल्ड से निकलते हो, तो जब आप रात को कॉमेडी करने जाते हो, अलग अलग लोगों के साथ रहते हो, तो इनफ नॉनसेंस भी होती है, सिर्फ सब अच्छा नहीं होता है। मगर वो एक्सपीरियंस सब नहीं करना चाहते, और जो नहीं करना चाहते उनके लिए बहुत अच्छी बात है। They stay safe and they like their world, comfort. हाँ, वो उनको पीस देता है। तो हर किसी को वही करना चाहिए। वो मुझे पीसफुल नहीं लगता, तो मैं वो कर रही हूँ जो मुझे लगता है। बट ये फोर्स करना सबको कि जो तुम कर रहे हो, इवन विद फेमिनिज्म टुडे, लाइक आप कॉन्स्टेंटली सबको फोर्स करो कि उनकी चॉइसेस सही है या गलत है, आपके हिसाब से गलत है। उस इंसान ने अपनी जिंदगी के 40 साल जिस तरीके से निकाले, उसके लिए सही है। बिल्कुल सही कह रहे हो सौम्या। और ऑन द पॉइंट ऑफ फेमिनिज्म ऑल्सो, हमारी लास्ट गेस्ट ने भी हमको यही कहा था कि यू नो इट कैन नॉट बी एन एब्सोल्यूट कि विमेन ऐसा कर रही हैं तो यही सही है, क्योंकि हर वुमेन का सर्कमस्टांस सिचुएशन अलग है। तो वो एक सिचुएशन में सही है तो वो दूसरी सिचुएशन में गलत भी हो सकता है। बिल्कुल, राइट? तो आई थिंक आप उसी के एक्सटेंशन में कह रहे हो कि वी कैन नॉट पुट पीपल आउट देयर इन एन एब्सोल्यूट कि एब्सोल्यूट फ्रीडम है या एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। देयर हैज टू बी सम रिस्ट्रिक्शन। अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए, लोग इक्वल नहीं होने चाहिए, लोग सब अलग होते हैं। अगर मेरे को अपने हस्बैंड के बिना बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है, मैं प्रॉब्लम नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं जाना चाहूँ और ना जा पाऊँ, वो प्रॉब्लम, दैट्स अ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। या सो लोग कंफ्यूज करते हैं और फिर उसको शेम करते हैं और फिर उसको स्टीरियोटाइप करते हैं, और वो देन विद इन द पीपल जिनके लिए आप फाइट कर रहे हो, उन्हीं के बीच में ड्रिफ्ट होता है, चाहे वो रेस हो या जेंडर हो, कुछ भी हो। हाँ, सही बात है, बिल्कुल, वेल सेड। और आप मुझे ये बताओ कि व्हाट इज वन थिंग और टू, इफ यू कैन थिंक ऑफ, जो देसी मदर्स कहती हैं, कह जाती हैं और दे गेट अवे विद इट। One thing that they get away with is
एंड आई मीन मे बी इट्स राइट बिकॉज कोई ना कोई आपको आईना दिखाने वाला भी होना चाहिए, हाँ, मगर कभी कभी वो डैमेजिंग भी होता है कि वो आपकी फिजिकलिटी पे बहुत कंफर्टेबली कमेंट कर पाती है। सब मदर्स है, और मैं एक्चुअली सिर्फ देसी मदर शायद ना ही बोलूं बिकॉज आई नो इनफ अदर कम्युनिटीज ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक मदर्स और विमेन जनरली वो उस टेंटेड है उनका एक्सपीरियंस बाय how they look, right? Any community, any community, right. तो like I'll tell you the funniest bit that I have is मेरे मॉम, क्योंकि मैं धूप में बहुत खेलती थी, मैं बहुत टैन होती थी, फिर सनबर्न होती थी, तो उनकी प्रॉब्लम थी कि मेरी कोनियां ड्राई होती है। तो पूरे बचपन Okay. मेरी दादी, जैसे ही मैं कहीं से भी स्विमिंग करके आऊं या खेल के आऊं, तो मेरे मुंह पे, मेरे को नफरत थी मलाई से, मलाई ग्लिसरीन कुछ तो लगा देते मुंह पे, वो इतनी इक्की फील होती है, बट देयर आइडिया वाज कि ऐसे ही होएगी, ऐसे ही चमकेगी। और माय मॉम्स थिंग वाज कि बिना मॉइस्चराइजर लगाए ऐसे सफेद सफेद कोनियां और मेरे को इतनी हंसी आती है। आज भी मैं आपको बता रही हूँ, मैं आई हूँ नहा, मैं लेट हुई हूँ आपके पास आने में थोड़ी, और मैंने नहा के कुछ और मॉइस्चराइज नहीं करा है, मैंने अपनी कोनियां मॉइस्चराइज मैं भूल ही नहीं सकती। अगर मैं स्वेटर भी पहन रही हूँ तो भी मेरे अंदर एक फीलिंग है अजीब सी कि मैं ऐसे मॉइस्चराइज लेके ऐसे जरूर करती हूँ। एंड ये बहुत फनी है, और मैं अभी मम्मी को कहती हूँ कि अब मेरे को रियलाइज होता है कि आप कैसी फालतू की चीजों पे फोकस करते थे कि कोनिया, कोई बंदा, कोई लड़का किसी लड़की के पीछे चल रहा है और उसकी कोनिया नोटिस कर, कभी सुना? That is true and funny. Now tell me, what is the most Indian thing you have done here in Canada? Everything I do is most Indian only. What do I do that's not Indian? जैसे अभी आज के दिन में सबसे इंडियन चीज क्या की थी? सब कुछ ही। मैं अपनी कपड़े ड्रायर में नहीं सुखाती, मेरे को लगता है गंदे हो जाते हैं, मतलब श्रिंक हो जाते हैं। आई डोंट लाइक। सुखाते हो? तो मैं अपने घर की सारी रेलिंग्स और कुर्सियों पे और बेडों पे सब जगह डाल आती हूँ। ओके। मेरे को अच्छे कपड़े बहुत पसंद है, अगर मेरा एक गिल्टी प्लेजर है तो। और फिर मेरे को ऐसी चीजें, वो पॉलिएस्टर वाली चीजें तो ड्रायर में भी ठीक रहती है, बट अगर आप कॉटन या वूल या ऐसे अच्छी चीजें डालोगे तो उनकी तो शक्ल ही खत्म हो जाती है एक बारी में। ओके। सो आई थिंक वन इंडियन थिंग इज, और अब मेरा बैकयार्ड बन रहा है, डेक बन रहा है, हो सकता है मैं अपने बैकयार्ड में रस्सियां भी टांग दूं कि धूप में कपड़े गर्मियों में सुखाऊंगी। मेरे को ड्रायर से नफरत है, वो सब खराब कर देता है, सिवाय बेडशीट्स के। बेडशीट्स ड्रायर में सूखती है, बहुत मजा आता है कि तुम्हें टांगनी नहीं, उठानी नहीं है हैवी। टॉवल्स ट्राई किए हैं? बहुत अच्छे टॉवल्स भी, हाँ, टॉवल्स, बेडशीट्स, लाइक आई सेड, होम लिनन, नॉट माय नाइस क्लोथ्स, नॉट इन द ड्रायर, आई हेट। ओके। ओके। मेरी ड्रायर से एलर्जी है, दैट्स माय मोस्ट इंडियन थिंग। I'll tell you one Indian thing that every Indian does that I have an ick. It's my ick. Tell me. कि वो ओवन में बर्तन रखते हैं। Oh no. कैबिनेट की तरह। Oh no. Everybody does it. It's not just you. वो मेरी ick है। मुझे लगता है तुम्हें ओवन यूज करना है। But यूज करते हुए मैं निकाल देती हूँ। Otherwise I just put my few pans. I don't know. I just have. It's like a thing. अगर मुझे ओवन में कढ़ाइयाँ पड़ी हुई दिखती है तो मेरे को लगता है कि बाहर निकालो इनको। मेरी एक है, इसको किसी कैबिनेट में रखो। That's extra storage, you know. That's what I'm saying. I know people, especially my guy friends जो young है, जो वो रेंट करके रूम्स ब्रैम्पटन में रह रहे हैं, वो उन्होंने अपने एक एक्स्ट्रा रूममेट को कैबिनेट के लिए ओवन दिया हुआ है, उसके कपड़े ओवन के अंदर। मैं कहा किसी दिन ये फायर हैजर्ड है, किसी दिन तुमसे गलती से बटन पे भी हाथ लग गया और ये सब जल गया, ये सब के साथ ये लकड़ी के घर भी सब जल जाएगा। Oh my God. They're like, नहीं, वो लिविंग रूम में रहता है तो उसके पास कैबिनेट नहीं है, तो ओवन में शर्टें रख ली। आप अपना पूरा एक सेट कर सकते हो उस पे। बहुत फन। अगर ओवन में कपड़े रखे जाएं तो ड्रायर का काम भी हो जाएगा ना? जल जाएंगे, पापड़ हो जाएंगे, आपकी टी शर्ट का पापड़ हो जाएगा। प्लीज डोंट लिसन टू हर। आई एम नो एक्सपर्ट। ओके सौम्या, बहुत सारे लोग जब कॉमेडी शुरू करते हैं तो उनको स्पेसिफिकली यहाँ कनाडा में बेसमेंट्स में से शुरू करना होता है, रेस्टोरेंट का एक कोने से शुरू करना होता है, और ये सब कुछ करने के बाद आपने परफॉर्म किया है एक बहुत ही रेप्यूटेड और ग्लोरिफाइड थिएटर में, विच इज रोज थिएटर इन ब्रैम्पटन, जहाँ पे जैज लेजेंड्स परफॉर्म कर चुके हैं और बहुत ही एलीट शोज होते हैं। वहां पे कॉमेडी करने का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत खराब। How? So let me explain this first. पहली चीज जो है, रोज थिएटर बहुत अच्छा वेन्यू है, मैं बिल्कुल रोज थिएटर को गलत नहीं बोल रही हूँ। और मैंने वहां पे 2 शोज किए हैं, और एक इंग्लिश में था और एक बारी हिंदी में, और मेरा इंग्लिश शो अच्छा गया था, ठीक ठाक। आई वुडंट से अच्छा, ठीक ठाक, बिकॉज़ अच्छा इज लाइक अ होल अदर लेवल, राइट।
अगर आप दुनिया के सबसे फेमस या बड़े कॉमेडी क्लब्स भी देखोगे, जो बड़े बड़े लाइक आई वुड से विच हैव लॉन्च्ड बिग कॉमेडियंस, कॉमेडी सेलर है न्यूयॉर्क में, राइट, कॉमेडी बार है टोरंटो में, करेक्ट, एब्सोल्यूट और यक यक्स है, करेक्ट, अगर हम इंडिया जाते हैं तो लाव स्टोर या हैबिटेट है। हम्म, ये सारे क्लब्स में अगर आप कभी वीडियोस देखो, आपको ऐसा लगेगा कि कितना सा कमरा है। अगर 100 लोग भी बैठे हैं, कंप्रेस्ड लगता है। हाँ छोटे, छत 7-8 फुट पे होगी, रूम छोटा होगा। अगर 150 लोग भी बैठे हैं तो एल्बो टू एल्बो आप मेरे इतने पास होगे कि अगर मैंने अपनी कुर्सी पीछे की तो आपकी कुर्सी से टकरा जाएगी। अच्छा, दैट इज एन आइडियल कॉमेडी सेटिंग। अच्छा, इट्स नॉट एन इकोनॉमिकल डिसीजन। इट्स नॉट इकोनॉमिकल एट ऑल। इट इज हाउ कॉमेडी इज। देखो कोई कोई आर्ट फॉर्म्स होती हैं जो आर गुड एज परफॉर्मेटिव ऑल्सो, लाइक टू एंजॉय विद फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एंड दे गुड एट इस बैकग्राउंड ऑल्सो। कि आप खाना खा रहे हो और कोई गजल गा रहा है, आप गजल भी उतना ही एंजॉय कर सकते हो जितना आप खाना एंजॉय कर रहे हो। गजल सिंगर को मजा नहीं आ रहा, वो भी उसी दिन की वेट कर रहा है जिस दिन एक स्टूडियो में या एक थिएटर में लोग उसकी गजल सुनने आएंगे, चमचे कांटे नहीं खड़काएंगे, और वो इतना अच्छा गाता होगा कि आप सिर्फ उसी पे गाना फोकस करोगे, राइट। अगर जाकिर हुसैन, बहुत बड़े, मतलब मैंने नाम ले लिया, अगर आते थे और टोरंटो में शो करते थे, ही इज नो मोर, इट्स वेरी सैड। वहां पे पानी के अलावा कुछ नहीं मिलता, कोई पॉपकॉर्न नहीं खा रहा होता, उनके तबले की हर बीट आप सुनते हो। सो दैट्स ट्रूली अप्रिशिएटिंग आर्ट। एक सर्वर आपका बीच में ऑर्डर नहीं पूछ रहा है आपसे while you're enjoying him do something, right? So that is truly enjoying art, and every artist aspires to reach there. Right. Now कॉमेडी एक ऐसा चीज है, क्योंकि हम टैबू सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं, जो चीजें लोग नहीं सुनना चाहते उस बारे में बात करते हैं। आप कभी भी कॉमेडी की ऑडियंस को देखोगे ना तो वो अंधेरे में होती है, रूम पूरा अंधेरा होता है, You're right. और स्टेज पे एक लाइट होती है। हाँ, और ज्यादातर आर्ट्स में ऐसे ही होता है, मगर हम कॉन्शियस डिसीजन करते हैं रूम डार्क रखने का। आप अगर अपने पापा को, या आपके 2 टेबल दूर एक आपके पापा के उम्र के अंकल बैठे हैं, और आप मेरे किसी जोक पे हंस रहे हो जो बहुत टैबू है, जो बहुत ऑन द एज है, और आपको वो चीज फनी लग रही है, बट आपको जजमेंट भी है, तो पहले तो सबसे पहली बात की वो आप ज्यादातर इंडियन डायनामिक्स, देसी डायनामिक्स में फैमिली के साथ आप एंजॉय नहीं कर सकते। दूसरा कि आप एंजॉय करते हो उसे तब जब आप एक अनोनिमिटी में होते हो, कि वो 100 लोग हंसे, मैं भी हंसी। बट रोज थिएटर जैसे वेन्यूज में जहाँ हाई सीलिंग्स, लिट रूम्स होते हैं, मैं हर ऑडियंस मेंबर की शक्ल देख सकती हूँ, हर ऑडियंस मेंबर एक दूसरे को देख सकता है। वहां पे देसी सिनेरियो में जजमेंट बहुत होती है, और कई बारी सिर्फ जजमेंट भी नहीं होती है, कई बारी मैं ही बुरा कर रही होती हूँ। मैं सारा दोष ऑडियंस को नहीं देना चाहती, मुझे बुरा वो कम फील होगा अगर सीलिंग लो होगी, टाइट होगा, जो 5 लोग हंसे वो सुनाई देंगे, जो 90 नहीं हंसे वो भी मेरे को दिख जाएगा, इस पे ज्यादा लोग नहीं हंसे। मगर रोज थिएटर पे सन्नाटा होता है। It feels because the ceilings are high. It's a room built for shows and theater. So technically, it's not the right venue. Comedy venues are supposed to be tight and dark and packed. Okay. And that's a good way to do comedy. Okay. सारे venues comedy के लिए अच्छे नहीं होते हैं। रोज थिएटर बहुत prestigious है. I'm proud that I was there. But अगर as a comedian मेरा best experience मैं बोलूँ तो रोज थिएटर नहीं है। Okay. Yeah. Thank you for sharing that. No problem. अब मुझे ये बताओ समय, कॉमेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ज्यादा पिक कर रहा है, बहुत ही राइज पर है, पर फिर भी हम ये देखते हैं कि इंडिया हो, यहाँ हो, या वर्ल्ड का कोई भी कोना हो, स्टैंड अप कॉमेडी में अभी भी विमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। ऐसा क्यों है? सबको लगता है कि लड़कियां फनी नहीं होती। अच्छा। ये नहीं कहूंगी कि लड़कियां फनी नहीं होती, मगर लड़कियों के लिए स्टेज पे फनी होना मुश्किल होता है। आप क्यों? ये रीजन, ऑलरेडी स्टैंड अप कॉमेडी में लड़कियां कम है, ठीक है, और जो हैं वो तो वही हैं जो मैंने आपको बताया कि फनी भी हैं और ढीठ भी है, क्योंकि लड़कियों पे लड़के कम हंसते हैं। आपको पता है, मैं अपनी एज अ इफ यू आर माई फ्रेंड राइट, तो मैं आपसे बात करूंगी तो मैं आपको बात में चल या ब्रो बोल दूंगी। कितने लड़कों को बोलते हुए सुना है किसी लड़के को, चल या बहन, बहन क्या करे। देयर इज नो कूलनेस attributed to female friendship and humor. अच्छा, I have a feeling about it. This is my again, हर किसी का अलग टेक हो सकता है, मेरी थ्योरी है और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल, हम आप ही का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। मगर कई बार लोगों को लगता है कि मैं मतलब ऐसे सर्व सत्य नहीं बता रही हूँ मैं, कि ये समाज का सत्य नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं 3 साल से कॉमेडी कर रही हूँ, जो लड़कियां मुझे ट्रूली फनी लगती हैं
वो सब फैमिली सिनेरियोज में मुझे शादी पे मिलते हैं. मेरी कजन है, मेरी चाची हैं, मेरी एक आंटी हैं, बहुत हंसाते हैं मुझे. लाइक आई डाई लाफिंग उनके जोक्स पे. बट उनमें से कितने लोग स्टेज तक पहुंचेंगे? आप समझ रहे हो, पहले ही स्टैंड अप कॉमेडी एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको अपनी फैमिली लाइफ एक लेवल तक इग्नोर करनी पड़ती है. हस्बैंड, योर हस्बैंड शुड बी ओके विद यू बीइंग आउट. आई कम होम एट 1 in the night almost 3 times a week, and my husband eats his dinner alone and sleeps and has not complained yet. So वर्क लाइफ बैलेंस. पहला आपने कहा कि एक नोशन है कि लड़कियां फनी नहीं होती. हाँ. दूसरा पॉइंट इज जो फनी है वो सारी स्टेज पे पहुंच नहीं रही है. बहुत मुश्किल है वर्क लाइफ बैलेंस और लाइफस्टाइल, और वही कल्चरल उसमें उनको इतना मौका नहीं मिलता स्टेज पे जाने का. और तीसरा ये है कि मेरे को जेन्युइनली लगता है कि लड़की होना और लड़की होने से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस है उनको कूल बनने में भी टाइम है. बस ही सच अ गुड स्टोरी टेलर, इंडियन कमेडियन है. आई लव हिम. ओके, बहुत फनी है स्टोरी टेलर. दारू पी के नाली में गिर गया, दोस्त पापा आ गए, कमरे में धुआं भरा हुआ था. वो मैस्कुलिन फ्रेंडशिप में कूलनेस है. और लड़कियों की ऐसी कहानियों में एक शर्म है. अगर मैं आपको बताऊं कि मैं शराब पी के गिर गई और कोई रैंडम लड़का मुझे मेरी डॉर्मेट्री तक छोड़ने गया, तो आपको मेरे लिए टेंशन हो जाएगी इससे पहले कि आपको हंसी आए. मगर बंदे पे आपको हंसी जरूर आएगी कि ये आवारा है, लड़के दिल्ली में ऐसे होता है, राइट? सो देयर इज अ, लेकिन लड़कियां भी बहुत फनी चीजें, बहुत क्रेजी चीजें करती हैं. ओके, और बहुत बारी बहुत स्वीट वेल पुट टुगेदर लड़कियां भी इतने फनी कमबैक्स होते हैं उनके. लाइक मेरी बेस्ट फ्रेंड है एक दिल्ली की, विधि. उसकी और मेरी बचपन की कहानी है. हमने नई नई गाड़ी चलानी सीखी थी, तो हमारे घर के बाहर सोम बाजार लगता था, बुध बाजार लगता था, वेंसडे मार्केट. तो वो आपके घर के अंदर जाने का रास्ता, वो गलियां जाम, दोनों तरफ स्टॉल्स हैं और पैदल वाले, रिक्शे वाले, पूरी मार्केट भरी पड़ी है. आपको अपनी गाड़ी उसके बीच में से चलानी है, आप हॉर्न ही मारते रह जाओगे, आप निकल ही नहीं सकते वहां से बाहर. वो 100 मीटर के लिए आपको 40 मिनट भी लग सकते हैं, बिकॉज पीपल विल नॉट मूव, राइट? सो विधि वुड गो और वो लोगों को हल्की हल्की टक्कर मार देती थी. तो मैं घबराती थी क्योंकि हमने अभी, मैं कहा क्या कर रही है आंटी, चिल्ला रही हैं, किसी के हाथ पे लगे, किसी के टांग पे. कह रही नहीं नहीं, एक दो को ठोकेंगे, वो चिल्लाती है तो 5 साइड हो जाएंगे, 5 मिनट में देखो घर पहुंचा दूंगी. It's hilarious. Yeah. I still can't get over it कि उसने ये ट्रिक निकाली थी. And it's funny, but like I said, the idea not that funny on stage. Somehow women friendships and women nonsense that we do together, slowly there are people who are making it funny. More and more women are coming and I think it will get there. But अगर आपकी ऑडियंस में ना 80% आदमी है, सिर्फ 20% लड़कियां हैं, तो लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू भी वो 20% कोई फनी लगेगा, समझ में आएगा. हाँ, कितनी लड़कियां टिकट खरीद के कॉमेडी शो पे आ रही हैं और उनको आप कितने फनी लग रहे हो, तो आपका थोड़ा सा नीच हो जाता है. और लड़के कई बारी मेरे पीरियड्स जोक पे हंसने में शायद वो उनके लिए रिलेटेबल ही नहीं होगा, तो वो लैंड ही देर से करें. राइट, मेक सेंस. ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, कुड बी अ टफ क्वेश्चन, क्लीन कॉमेडी वर्सेस डर्टी एडल्ट जोक कॉमेडी, चलता क्या है ज्यादा? देसी कॉमेडी में कनाडा में सब चलता है. They're all okay. Okay. The community here is very open minded mostly. कई बारी मुझे ऐसा लगता है कि क्लीन कॉमेडी करना एक एडवांस्ड आर्ट फॉर्म है. वो बिगिनर्स के लिए शायद नहीं है, या फिर शायद मैं हमेशा ही एडल्ट जोक्स करूंगी. मेरी कॉमेडी थोड़ी पॉलिटिकल, और पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होती है, लाइक सिर्फ पार्टीज नहीं होती है, जेंडर पॉलिटिक्स भी होती है, रेशियल पॉलिटिक्स भी होती है, हर चीज की, इकोनॉमिकली भी पॉलिटिक्स होती है. तो आप मेरी कॉमेडी में हमेशा मेरे को लगता है कि कुछ पुश होता है एनवेलप, और मैं सोचती ही वैसे हूँ. मैंने बहुत कोशिश करी है सब्जियों पे, आइसक्रीम पे, अपनी सास पे जोक करने की, जो सबको बहुत डाइजेस्टेबल लगे. मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं निकलता है, मगर मेरी ज्यादातर बातें ऐसी होती हैं और मेरे को थॉट्स भी ऐसे ही आते हैं, तो वो मेरा स्टाइल है, तो इसलिए शायद मुझे उसी के बारे में पता है. मगर देयर आर पीपल इन द सर्किट दैट हैव सीन कि सिर्फ लैंग्वेज पे, आपने देखे होंगे ऐसे कॉमिक्स ऑनलाइन भी, कि एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बैंगलोर में कैसे होती है और दिल्ली में कैसे होती है, और उस प्रोनाउंसिएशन पे आपको 10 मिनट हंसा देंगे. उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है. वो आर्ट फॉर्म मेरे पास वो स्किल सेट नहीं है. ओके, ठीक है. थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट, वेरी अप्रिशिएटेड. सौम्या, अब करते हैं रैपिड फायर राउंड, और इसमें मैं आपको क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी और एक्सपेक्ट करूंगी कि आप सुपर क्विक आंसर्स दो, और 1 वर्ड या 2 वर्ड, ज्यादा नहीं लंबे करना,
छोटे छोटे आंसर, और वो जो सबसे पहली चीज दिमाग में आ रही है, अनअडल्ट्रेटेड, अनफिल्टर्ड, आपको बताना है. I ठीक है? am already unfiltered. You will have to edit everything out if I am unfiltered. You have no idea how dirty I am. That's okay, that's all right. We'll see. ठीक है, मैं देख के पढ़ूंगी ताकि मैं कोई भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग मिस ना करूं. ठीक है? ओके. इन कनाडा, पनीर के पकौड़े या कनेडियन पुटीन? Poutine. ओके. चाय गर्ल और कॉफी? Coffee. ओके. इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी या वेस्टर्न? Indian. हु इज योर देसी कॉमेडी आइडल? Abhishek Upmanyu. ओके. एंड इंटरनेशनल? Too many. नेम वन जिसका नाम पहले आया याद. Louis C.K. I hate saying this because he was in a Me Too. I hate saying this. Can I change it? Bill Burr. Okay. Okay. We take that. We take that. Okay. What's your toxic desi trait? Toxic. I insist on playing the woman card as well as the feminism card. Both. Oh. Yes. I will insist on being an Indian woman who should not be forced to work. मैं घर भी तो संभाल रही हूँ. Fair point. Yeah. At the same time, मैं रात को 1 बजे तक बाहर भी रहूंगी. मैं खाना भी नहीं डाल के दूंगी प्लेट में. Okay. All right. You don't look like a comic. कितनी बार सुना है ये कि तुम स्टैंड अप कॉमेडियन तो लगती ही नहीं हो? बहुत बार. 10 बार. 10 एवरेज बोल रही हूँ. हर शो के बाद कोई बोल देता है. अच्छा. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ शोज जो अभी तक कनाडा में किए हैं? There is no count. Touch wood. कुछ I have been lucky. There's not enough women, so I get a lot of work. ज्यादा लड़कियों को मैं encourage करना भी नहीं चाहती हूँ. अपना बहुत कुछ है लाइफ में करने को. कोई चीज करो जिसमें पैसे पूसे कमाओ. वीपी बनो कहीं के. कॉमेडी में कुछ नहीं रखा है. मेरा काम मुझसे लेने की जरूरत नहीं. रिवर्स साइकोलॉजी. वी आर प्लेइंग रिवर्स साइकोलॉजी हियर. लड़कियों की कोई जगह नहीं है इस फील्ड में. बहुत धक्के खाने पड़ते हैं. ओके. बहुत सारे हैं. there's no count honestly. या डबल डिजिट तो है फॉर श्योर. Oh 100%. 3 digit. ट्रिपल डिजिट. हाँ, ट्रिपल डिजिट है. हाँ. लवली. कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. 3 साल में ट्रिपल डिजिट इज अमेजिंग. Yeah. वेरी गुड. ठीक है, तो डिस्क्राइब योर लाइफ यूजिंग 3 इंडियन डिशेस. Wow, my life. I'll tell you. Steamed like वो होती है ना केरला steamed fish. ओके. क्योंकि मैं बहुत हेल्दी रहने की कोशिश करती हूँ. ठीक है. Second is I don't know if you know but वो दिल्ली में मिलती है ना तवे पे कलेजी. Like you know it's like very rich and oily. तो जब मैं क्रैश करती हूँ तो मैं बहुत ही मतलब बहुत इंडल्जेंट हूँ लाइफ में. ठीक है. और दिल्ली से हो तो ये तो करोगी. लाइक कीमा कलेजी टाइप कुछ ऐसे एकदम ठीक है. अनहेल्दी फैटी खाना. हाँ. और 3 इंडियन डिशेस बोलिए ना हाँ, आपने. एक और. थर्ड डिश हैज टू बी लाइक अ फ्रेश हॉट पराठा. घर का मम्मी के हाथ का बना हुआ हाँ, पराठा ना. आई हाँ, स्वेयर दैट्स yeah, सो yeah. राइटली सेड. इट्स जस्ट बिकॉज इट्स होलसम. मतलब उससे मन भी भरता है, पेट भी भरता है, आत्मा That's भी true. तृप्त होती है, सब कुछ. मैं जब इंडिया में होती हूँ तो मैं हर रोज विदाउट अ मिस पराठी. पराठे खाती हूँ. या इफ ओनली इट्स रिप्लेस्ड बाय छोले भटूरे. या इट हैज टू बी पराठा और छोले भटूरे. अगर मेरे को घर जाके कोई बोले पोहा, इडली, चीला, वैसे सब मैं बना लूंगी. सिर्फ पराठे, रोज पराठा दो अलग अलग स्टफिंग के साथ. I hear you. I do the same. वो यहाँ पे करना सबसे मुश्किल काम लगता है. Okay, we'll have parathas after, okay? अच्छा, एक ब्राउन स्टीरियोटाइप जो सीक्रेटली तुम एंजॉय करती हो. जैसे व्हाट आई एंजॉय, टू गिव यू एन एग्जांपल. सब लोग सोचते हैं इंडियन हो तो बहुत इंटेलिजेंट होगे मैथ में. ऑल्दो आई एम एकदम दिस इन मैथ एंड दे थिंक ओह तुम तो इंडियन हो, मैथ तो बहुत अच्छी होगी तुम्हारी. ओके, आई वोंट कमेंट. या सो समथिंग लाइक दैट. एक स्टीरियोटाइप जो मेरे काम में सबसे ज्यादा आता है वो ये है कि बिकॉज आई एम एन इंडियन गर्ल तो मैं बहुत रिजर्व्ड होंगी. और ये कॉमेडी में बहुत काम का है बिकॉज हर शो पे हर जगह कहीं ना कहीं तुम्हें अजीबोगरीब लोग मिलते हैं. और आई थिंक कुछ तो अनअप्रोचेबिलिटी है इन बीइंग एन इंडियन गर्ल. क्योंकि अगर मैं अकेले कोने पे बैठी हूँ चुप करके तो या तो मैं शाय लग रही हूँ या मैं रिजर्व्ड लग रही हूँ या मैं बहुत फ्रेंडली नहीं हूँ. जबकि मैं बहुत एक्स्ट्रा ही फ्रेंडली हूँ. ज्यादातर लोगों के साथ मेरी बाउंड्री पुशी हो जाती है और मैं ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाती हूँ. मगर मेरे को पर्सनली वो इमेज मेरे बहुत बेनिफिट में काम करती है. क्योंकि जब आप कॉमेडी करते हो ना तो आई डोंट नो देयर समथिंग अबाउट इट कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको गलत तरीके से भी अप्रोच करने की कोशिश करते हैं. और उससे ना लोगों में एक झिझक आती है कि वो मेरे पास आए.
या बात करें जो मेरी कल्चर की वजह से मेरी पर्सनालिटी और मैं उसको यूज करती तो हूँ। योर कल्चर सेफगार्ड्स यू, हाँ, है ना, और जैसे ये कि बात तुम्हें हाँ, अच्छी इंडियन लगती है कि लड़की है ठीक है, शायद, रिजर्व समझते हो तो हाँ, समझो, दूर रहो, हाँ, क्रीप्स स्टे अवे। क्रीप स्टे अवे, हाँ, वो Right. ऑटोमेटिकली हो जाता है। हाँ, नाइस, वेरी नाइस। अगर कॉमेडी नहीं कर रही होती तो क्या कर रही होती कनाडा में? वापस जा चुकी होती रियली? 100%। और मेरा पति भी रो रहा होता कि भाई प्लीज, बिकॉज ही हैज अ गुड जॉब, ही लाइक्स इट हियर, हिज पेरेंट्स आर हियर, हाँ। but I think the only thing keeping me here truly is comedy. It's my, like I said, I started it जब मैं अपने worst पे थी कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा था, और इसकी वजह से ही मैं अपनी डे जॉब कर पाती हूँ, अपने घर में खाना बना पाती हूँ, रात को सो पाती हूँ. So yeah, I would have left. Day job, somewhere I forgot to ask totally. What is your day job? I'm in personal banking. Oh, okay, a banker. Yes. Who tells dirty jokes? Who tells dirty jokes? Yes. But बैंक में बहुत कहानियां मिलती है. It's the best हाँ. place, yeah. Because you deal with so many people. It's a हाँ. people facing job, Correct. sales job. Uh-huh. So every time new people, new communication, new conversation, new life stage. New From a setup. 75-year-old to a 18-year-old who landed here, I know Correct. everybody's mindset. So it's Nice. fun. Yeah. Good content you get. A Huh? lot of good content, and also for myself also. हाँ. कि मैं देखती हूँ कि लोगों को कैसा फील हो रहा है किस लाइफ स्टेज पे. Of course, of course. Yeah. There's everybody has a story to tell. Yeah. And there's something to learn from every single Everyone, person, right? 100%. So that's lovely. अच्छा, तो cringe Bollywood या crime documentary? Crime documentary. Really? I am very bad. It's so funny. आपके आंसर्स देख के मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं कुछ इंडियन ज्यादा चीजें चूज नहीं कर रही हूँ. तो मेरा by that I meant cringe Bollywood, I would say प्रेम अगन, हाँ. या फिर सावधान इंडिया. सावधान इंडिया. Really? या पता नहीं, You मैं like बॉलीवुड ज्यादा नहीं स्टैंड कर पाती. अच्छा. मेरे को पता नहीं, मैंने आखिरी पिक्चर जो एंजॉय करी होगी शायद लापता लेडीज लास्ट थी. हाँ, that was a very good Yeah. one. मगर मतलब मेरे से ना एंटरटेनमेंट के लिए बॉलीवुड नहीं डाइजेस्ट होता. इट्स बिकमिंग बैड एंड इट्स बिकमिंग वर्स बाय द वीक. लिटरली हर हफ्ते पिछली से एक बुरी मूवी रिलीज होती है, एंड आई एम सो डन विद इट. मेरे दिन का टाइम बहुत प्रेशियस है, मैं 3 हाँ. घंटे नहीं कर सकती. ठीक है. You Yeah. prefer सावधान इंडिया ना? I prefer over any Bollywood anything. movie. हाँ. ठीक है. Perfect. At least, like you said, at least कुछ सीख लेंगे. सही है. तो कोई पिकअप लाइन सुनी है आफ्टर द शो? उसमें से वर्ड्स कौन सी थी? Sometimes. कभी कभी मैं जोक कर देती हूँ अपने हस्बैंड के बारे में, तो ज्यादा नहीं, पर हाँ 2-4 बार में भी. हाँ. मगर कोई भी ऐसे पिकअप लाइन नहीं, वो सिर्फ एक एनर्जी होती है, और फिर हाँ. तो मैं उस एनर्जी से खुद को बहुत जल्दी डिस्टेंस कर लेती हूँ. Okay. मेरे पति ने मेरे को बताया कि मेरे प्लैनेट्स की जो महादशा है वो ऐसी है कि मैं उस पर चीट कर सकती हूँ, और अगर मैंने कर लिया तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा. Astrology? उसने मुझे डराया हाँ. कि उसने कहा है कि तेरे कुछ कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं कि यू आर लाइकली टू चीट ऑन योर पार्टनर, यू कुड बी इंटरेस्टेड इन मल्टीपल पीपल, लेकिन ये भी अगर तूने वो स्टेप लिया तो तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी. उसने फिर मुझे डराया भी है. Repercussions, हाँ. या बट कैन आई जस्ट टेल यू, लाइक मेरे को कभी भी, मेरे को जिन लोगों पे क्रश था उन्होंने कभी मेरे को अप्रोच नहीं करा है, और जो मेरे को अप्रोच करते हैं वो मुझे पहले ही अच्छे नहीं लग रहे होते. तो कोई रिस्क फैक्टर है ही नहीं. क्या ये सब की सब लड़कियों की स्टोरी नहीं है? पता नहीं जिन पे हमको क्रश है वो कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं. 3 words जो आपकी कॉमेडी को डिस्क्राइब करते हैं. एजी, स्मार्ट, Okay. एंड पॉलिटिकल. Ooh, okay. लाइक Nice. माई जोक्स आर नॉट लाइक अगर आपने सुना नहीं तो भी आप शायद ध्यान नहीं दिया तो भी शायद आपको तो समझ में आ जाएगा. नहीं, you हाँ. have to pay full attention. हाँ, you have to pay attention. ठीक है. अब रैप अप करते हैं. ठीक है, और लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं. तो ये भी रैपिड फायर है? नहीं, नॉर्मल. टेक योर टाइम. ओके, टेक योर टाइम. मैं थोड़ी सांस रोक के बैठी थी रैपिड फायर के लिए. तो व्हाट डू यू वांट कि लोग जब आपका शो देखकर जाएं तो क्या फीलिंग के साथ जाएं? बस हंस के जाए यार, हंसाना ही होता है. या अगर आप 90% ऑफ मेरी बातों पे हंस के गए हो तो मैं बहुत खुश हूँ. मैं यही चाहती थी कि आप थोड़ी देर हंस कोई के जाओ. मैसेज, कोई इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हो? मैं सिर्फ शायद कुछ हद तक स्टीरियोटाइप ही ब्रेक करना चाहती हूँ. जो सबको लगता है कि अच्छी इंडियन लड़कियां ऐसे नहीं सोचती, ये नहीं बोलती टाइप से, कि वो कि और मैं ये बोलने से बुरी इंडियन लड़की हो गई क्या. तो बस वही कि somebody who you are putting in a box, you shouldn't. बस ये एक एडवाइस जो आप उन लड़कियों को, उन फीमेल्स को देना चाहोगे जो लाइफ में कुछ हटके करना चाह रही हैं, लाइक योरसेल्फ? यार, गेट रेडी टू ग्राइंड. सिर्फ यही. कुछ भी आसान नहीं होता, और कुछ भी, मतलब हम, ये तो सबसे बड़ी बात है, चाहे वो कोई बिजनेस में किसी ने कुछ एस्टैब्लिश करा हो, या काम में, या कॉमेडी में, या आर्ट्स में. आपको जो सक्सेसफुल बंदा दिख रहा है उसके पीछे 10 साल के धक्के हैं. मेरे को भी 3 ही साल हुए हैं. हाँ. तो वो 7 साल जो मुझे भी और करने हैं, और अगर आप शुरू कर रहे हो तो खुद को मेंटली प्रिपेयर करना. दूसरा, मेरे को लगता है कि लड़कियां ना कहीं, इफ आई मे टेक सम टाइम,
लड़कियां कहीं ना कहीं गलत चीजों को प्रायोरिटी देती हैं, और जैसे? मैं भी देती हूँ, जैसे? और खुद को करेक्ट करना पड़ता है। जैसे अब मैं कॉमेडी करती हूँ, मेरी एक डे टाइम जॉब है, और मैंने उर्दू क्लास में एनरोल कर दिया है। तो अब मैं जब उर्दू क्लास करने के लिए, मुझे रात को, जब मैं कॉमेडी में नहीं जा रही हूँ, हफ्ते में 2 या 3 दिन रात को शोज नहीं है, वो 2 दिन मुझे उर्दू पढ़नी होती है। मैं वो उर्दू क्लास छोड़ने वाली थी, लूं नहीं लूं, कि मेरे को लॉन्ड्री भी करनी है, मुझे खाना भी बनाना है। पर लॉन्ड्री, डस्टिंग, खाना, पूरी जिंदगी यही है। वो मिट्टी हर हफ्ते आ जाएगी। यू नो व्हाट आई मीन, कि हम लोग कहीं ना कहीं, मतलब ना, वो अपनी ग्रोथ को बैकफुट करते हैं कि यार नहीं, हफ्ते में एक दिन तो मुझे लॉन्ड्री फोल्ड करने के चाहिए। मैं 3 महीने अगर अपने ड्रायर में से शर्ट निकाल के पहन लूंगी, या क्रश टी शर्ट पहन के जिम चली जाऊंगी, तो कुछ नहीं चला जाएगा। खुद को ये चीज समझा लो, स्पेशली अगर तुम मेरे या आपके जैसे लाइफ स्टेज पे हो, वेर यू स्टार्टेड अ फैमिली, यू हैव अ स्पाउस, यू हैव अनदर स्पाउसेस फैमिलीज ऑब्लिगेशंस, के देयर विल बी 100 रीजंस ऑलवेज, जो जिनको हम घरेलू रीजंस कहते हैं। और हमारी कहीं ना कहीं, मेरे इतने लिबरल पेरेंट्स हैं, तो भी मेरी कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग हुई है उसको प्रायोरिटी देने के लिए। मुझे एंजाइटी होती है उसको छोड़ने में, जेन्युइन एंजाइटी होती ये है। सबके साथ होता है। आई एम श्योर होता आई होगा। सेकंड यू, ये सबके साथ होता है। और वो एंजाइटी को, चाहे आपको थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी पड़े या आपको खुद करना आता हो, मगर उस चीज को दबाना कि लॉन्ड्री साली पूरी जिंदगी का काम है, वो 60 में भी कर रहे हो, उसको प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे नहीं लाना तुम बहुत, कहना बहुत आसान है और करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। हाँ, और स्पेशली क्योंकि आपकी पूरे लाइफ की ट्रेनिंग हुई है कि इतना मेहनत करके क्या करना है, 2 बार का खाना तुम घर पे नहीं खाते। तो खाना बनाने के लिए भी तो कोई चाहिए। मैं तो खा लूंगी घर पे खाना, बट वो खाना बनाने के लिए अगर मेरे को अपनी ग्रोथ छोड़नी पड़ रही है, तो मैं क्या प्रायोरिटाइज कर रही हूँ? खाना बनाना। तो मैं नहीं कह रही कि घर का नहीं खाना चाहिए, बट यू गेट वेयर आई एम गेटिंग एट, कि लड़कियों की अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि बैकग्राउंड में 10 काम चलते हैं। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाँ, हमेशा फोर हाँ। फ्रंट में रहती तो ही हैं सबसे बड़ी somehow। एडवाइस यही है कि अपनी ग्रोथ के लिए डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साइडवेज, अगर सपोर्टिव पार्टनर है तो टेल हिम टू टेक द चार्ज, उससे नहीं होता तो भाड़ में गया, सिंपल, छोड़ दो, या बाद में कर लेना, हाँ, लेट इट पाइल 6 अप। महीने बाद कर लेना। मगर अगर मेरे को आज एक अच्छा टीचर क्लास में कुछ सिखा रहा है, या अगर आज मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं हर ट्यूसडे शो पे जा सकती हूँ, हर वेंसडे मेरे को हर्व बुलाता है, हर थर्सडे कोई और बुलाता है, तो मेरे को वो अपॉर्चुनिटी छोड़नी है टू गो एंड ईट राइस एट होम, ताकि मैं मोटी ना हो जाऊं। द पॉइंट इज कि हमको वो एंजाइटी को कर्ब करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उसकी वजह से हमारी पर्सनल ग्रोथ रुकती है, और उसको नहीं रोकना चाहिए किसी भी एज में। बहुत सारे you'll see older people, like, not to say that it's a good thing, but after they get widowed in old age, in their 60s 70s, will be like, अब हम गए वापस, अब टाइम मिला वापस ये करने का, बचपन में क्रोशा करते थे, you know what I mean? So don't follow that footstep. If you like crochet, take a class, get the crochet kit, sit and do it, book 3 hours a day, lock the door and let everything go to hell. So, and one more thing I'll say is, not everything to monetize. हाँ, लोगों का ये भी बहुत है, खाना अच्छा बनाती है, बेच ले, क्रोशे अच्छा करती है, पिलो कवर्स फेसबुक पे डाल दे, छोले भटूरे इतने स्वाद बनाए हैं, अगले संडे 15 लोगों को ऑर्डर लेके आता हूँ, उसके लिए बना दे। हर चीज जो आप एंजॉय करते हो, वो मोनेटाइज नहीं करनी होती। और हर चीज जिसमें आप कुछ सीख रहे हो, उस सीखने का फायदा सिर्फ पैसा नहीं होता। कई बार उस सीखने का पैसा कॉन्फिडेंस होता है, उस सीखने का पैसा सेल्फ अश्योरेंस होती है, आपका एवोल्यूशन होता है। आपका मतलब तूने बड़ा अच्छा करा, 3 महीने क्रोशे सीखा, बेच तो रही नहीं, फायदा क्या हुआ? यू डोंट नो द फायदा, उसका कॉन्फिडेंस है, शी मेड समथिंग, मेंटल पीस भी हो सकता है, मेंटल पीस भी हो सकता है। तो दैट थिंग ऑफ कि ग्रो मत करो, और करो तो सिर्फ पैसे के लिए करो, दैट्स रॉन्ग। वो डिटैच करने जरूरी है। हाँ, 100%। या ग्रोथ इज ग्रोथ, लाइक आई सेड, कि अगर मैंने कल अपने घर में क्यारी बनानी सीखी, और मैंने आज से पहले फूल नहीं लगाए थे, और मैंने वो फूल खुद यूट्यूब पे देख के उस फूल को कितनी धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए, सीखा, आज नहीं आएगा काम, मैंने सिर्फ घर की क्यारी बनाई है, कल कहाँ काम आएगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है। और कल हो सकता है मैं जंगल में हूँ और मुझे पता हो कि ये चीज ऐसे करनी है, और शायद मुझे कभी जंगल ना जाना पड़े, मेरे को सिर्फ अपने घर में खुद फूल लगा के बहुत अच्छा लगा। So that's something you have to understand, कि सब कुछ मोनेटाइज करने की कोशिश मत करो। राइट, थैंक यू। सौम्या, आप बहुत सारे सोलो स्टैंड अप्स करते हो,
है ना, पर आप एक ग्रुप का भी पार्ट हो, क्या आप उसके फाउंडर हो? हाँ, वो शो, आर यू टॉकिंग अबाउट डफर्स? आई एम टॉकिंग अबाउट द डफर्स राउंड टेबल, इज Duffers दैट Round करेक्ट? Table, yeah. यस, तो उसके बारे में कुछ बताओ। So that show is discontinued right now, Oh. sadly, but we will bring it back hopefully when I have time. अभी तो मैं अपनी bandwidth का like 99% यूज कर चुकी हूँ, 1% मेरे पति को मिल जाता है कभी कभी हफ्ते में 2 दिन. But Duffers Roundtable was like a quiz show. If you've seen Are You Smarter Than a Fifth Grader होता था यहाँ पे, और इंडिया में होता था कि आप 5वीं पास से कुछ है तेज हो. हाँ, तो बेसिकली हम हर महीने एक क्विज बनाते थे 5th ग्रेड के बच्चों की बुक से, मिक्स सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस. 5th ग्रेड इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उस ग्रेड तक कुछ कुछ ऐसी बातें स्टार्ट होती हैं जो हम बड़े होके यूज नहीं करते, तो हम भूल जाते हैं, बट हमको वर्ड्स याद होते हैं. तो 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, लाइक वो लाइफ में पता नहीं दोबारा यूज करोगे या नहीं करोगे, मगर वो सुनते ही ना दिमाग घूमता है कि कौन से पढ़े तो थे. सो वी थॉट इट विल बी अ फन शो जहाँ पे हम ये क्विज करेंगे, बनाएंगे, और ऑडियंस को भी क्विज देंगे. हम छोटे रूम्स में करते थे, 40-50 सीटर रूम्स, कि हम ऑडियंस को भी क्विज देंगे, और हम कॉमेडियन स्टेज पे उसी टाइम, लाइक माय हस्बैंड वुड मेक द क्विज, और हम उसी टाइम उस क्विज को लाइव सॉल्व करते थे ऑडियंस के साथ. अच्छा, तो उसमें मतलब बहुत स्पॉन्टेनिटी and jokes combined with humor and jokes, and then you also learn something, maybe 5 or 10 new things. So it was that. I remember watching Map Maker, Baby Maker. Baby Maker. Mom ko Baby Maker थोड़ा बोलते. Yeah. Okay. So it's like Nice. witty stuff comes out of it, so it's Right. fun. Yeah. Okay. So my very last question of the evening, और वो ये है कि viewers अगर आपकी कॉमेडी को देखना चाहते हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबली स्टॉक करना चाहते हैं, Responsibly तो कहाँ कर सकते हैं? So अभी मेरा कोई YouTube चैनल नहीं है. मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत नई हूँ. मेरे को लगता है कॉमेडी एज अ आर्ट फॉर्म बहुत साल करनी पड़ती है टू बिकम वेरी गुड. मैं कुछ रील्स इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, तो Soumya_Pahwa करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है. और मोर देन फॉलो करना, आई वुड से बस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो. जो शोज पे मैं परफॉर्म कर रही हूँ उनकी कभी कभी फ्री हो तो टिकट्स ले लो, और दैट्स मोर देन एनफ. मोर देन एनीथिंग वी जस्ट लाइक टू हैव पीपल जो कॉमेडी को एंजॉय करते हैं और वो आके सुने, उसमें ही मजा आता है बस. आई वुड से ऑलमोस्ट हर वीकेंड अच्छा देसी शो है. और नया वेन्यू खुला है हंग्री कॉमेडी क्लब करके. कहाँ पर? टोरंटो में. ओके. ब्लोर स्ट्रीट पे है. आप हंग्री कॉमेडी क्लब कर सकते हो सर्च, अगर वो बहुत नया वेन्यू है. ठीक है. बट हंग्री का इंस्टाग्राम पेज है, आप उधर भी देख सकते हो. ठीक है. एंड देसी रन क्लब है, और वो सिर्फ देसी शोज कर रहे हैं. तो nice. ऑलमोस्ट हर अदर वीकेंड या हर वीकेंड वहां पे शो है. अगेन इफ यू फॉलो हंग्री यू विल सी मी ऑन द पोस्टर्स. Nice. और तो आप जिस भी वीकेंड आना चाहो आप आ सकते हो. Lovely. Anything on the West End? So the only good show here that I do Mississauga, is Brampton, Mississauga Oakville. has Iqbal, which is Pratha, who does a good show. Always pulls in a good crowd and a good lineup. So if you can go to Mumbai Comic, his Instagram I have handle is. attended one of his shows. हाँ, yes. usually वो मुझे बुक करता है. अगर आप सिर्फ मेरे लिए आ रहे हो तो उसे मैसेज करो कि हम सिर्फ सौम्या के लिए टिकट ले रहे हैं, सौम्या को बुक कर. तो Perfect. Yeah, usually I'm there on his shows. Okay. And if I'm not there, other very funny people are there. Amazing. Yeah. Thank you for your time, Soumya. Thank you for sharing Thank such you. witty, edgy insights कि एक कॉमिक के माइंड में क्या चलता है, कैसे चलता है, आपका पर्सपेक्टिव क्या होता है, वो सब शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच. Thank And you. we are very proud कि you are one of the very few Indian women जो माइग्रेट करके कनाडा आए हैं और कॉमेडी कर रहे हैं यहाँ पे. Thank you so much. Thank you for making us proud. Thank you so much. It was good talking to you. Same Lots here. of fun.